Hello बच्चों, let's read this question. The question says draw a label diagram of reproductive organs of earthworm. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, बेसिकली लेबल डायग्राम बताना है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अर्थवॉर्म का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ earthworm. ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बेसिकली जो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट एनिमल होता है। मतलब जो टेस्टिस और ओवरीज जो होती है वो प्रेजेंट होती है सेम इंडिविजुअल में। इट्स अ हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म, मतलब टेस्टिस एंड ओवरीज आर प्रेजेंट इन दी सेम इंडिविजुअल। टेस्टिस एंड ओवरीज जो है प्रेजेंट होती है इन दी सेम इंडिविजुअल। नेक्स्ट, जो दो अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यहाँ पे बात करें तो देर आर टू पेयर्स ऑफ टेस्टिस जो कि प्रेजेंट होते हैं इन दी 10th and 11th सेगमेंट। तो सी दिस इज द इमेज। तो हम यहाँ पे पहले जो है सेगमेंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, देन सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th एंड 20। तो हम क्या बता रहे थे यहाँ पे कि दो पेयर्स, टेस्टिस के दो पेयर्स प्रेजेंट होते हैं 10th और 11th सेगमेंट में। 10th और 11th सेगमेंट में दिस इज द टेस्टिस sac with testis. This represents the testis sac with testis। एंड जो है जो वासा डिफरेंस है वो रन करती है अप टू 18th सेगमेंट। वास डिफरेंस जो है अप टू 18th सेगमेंट जो है रन करती है 15th। हियर इट दिस रिप्रेजेंट्स द वास डिफरेंस इन द इमेज, जहां पे ये जो है वास डिफरेंस ये जॉइन करती है विद द प्रोस्टैटिक डक्ट। दो पेयर्स ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स जो है प्रेजेंट होते हैं, वन पेयर ईच इन द 17th and 19th segment. This represents the accessory glands। ये जो है दिस इज द कॉमन प्रोस्टैटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट। कॉमन प्रोस्टैटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट। ये जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस रिप्रेजेंट्स द स्पर्मेटिके। Spermathecae. These are the spermiducal funnels, spermiducal funnels। नेक्स्ट, ये जो है सेमिनल वेसिकल्स है। दीज आर दी सेमिनल वेसिकल्स। दिस स्ट्रक्चर, दिस येलो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द ओवरी। नेक्स्ट, these are the ovarian funnel, ovarian funnel, and this structure is the oviduct। oviduct। अब अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें, जैसे कि हम कह रहे थे अबाउट वास्ट डिफरेंस, तो वास्ट डिफरेंस जो है वो रन करती है अप टू 18th सेगमेंट, जहाँ पे ज्वाइन करती है विद द प्रोस्टैटिक डक्ट। एंड दो पेयर्स ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स जो है जो हम यहाँ पे दिखा रहे थे, ये प्रेजेंट होते हैं विद इन ईच प्रेजेंट होता है 17th एंड 19th सेगमेंट। जो कॉमन प्रोस्टेट एंड स्पर्मेटिक डक्ट होती है दैट इज वास्ट डिफरेंस
वास डिफरेंशिया वो ओपन होती है टू एक्सटीरियर बाय अ मेल जेनाइटल पोर जो कि प्रेजेंट होते हैं ऑन दी वेंट्रोलेटरल side of the 18th segment 18th segment। तो अब अगर बात करें तो जो 4 पेयर्स होते हैं स्पर्मथिके के 4 पेयर्स ऑफ स्पर्मथिके वो लोकेटेड होते हैं इन दी 6th to 9th segment 6th to 9th सेगमेंट में लोकेटेड होते हैं और ये क्या करते हैं रिसीव करते हैं स्टोर करते हैं स्पर्मेटोजोआ ड्यूरिंग पॉपुलेशन। नेक्स्ट अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो वन पेयर ऑफ ओवरीज जो है अटैच होती है एट द इंटर्न सेगमेंटल सेप्टम ऑफ 12th ओवरी 12th एंड 13th सेगमेंट में एंड जो ओवेरियन फनल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं बीनीथ दी ओवरीज जैसे कि हम इमेज में भी यहाँ पे शोर है दिस आर दी ओवेरियन फनल्स बीनीथ दी ओवरीज विच कंटिन्यू इनटू जो कि कंटिन्यू करते हैं इनटू दी ओवी डक्ट। नेक्स्ट ये दोनों लाइक दे ज्वाइन टुगेदर एंड ओपन होते हैं वेंट्रल साइड पे एज अ सिंगल मीडियन फीमेल जेनाइटल पोर ऑन दी 14th segment genital pore on the 14th segment। So this is all about the reproductive system of earthworm. I hope you understood it well. Best of luck.